हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक फ्रॉम यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आज हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात होती है। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो अब हम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस ऑफ माइनस 2। ठीक, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, कैंसिल आउट हो गया, इट इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 4 कॉमा माइनस 1 एंड माइनस 2 कॉमा माइनस 1। तो m की वैल्यू में फिर पुट करेंगे y2 माइनस 9 एंड माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 4। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 9 अपॉन माइनस 2 माइनस 4। सो m विल बी इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 6। ये 2 4s are 2 3s are, so it will be minus 4 by 3. Next is 0 comma minus 3 and 2 comma 1. m will be 1 minus of minus 3 upon 2 minus 0, that is 1 plus 3 upon 2. So m will be equal to 4 upon 2, cancel out हो गया 2 times, so slope is 2. नेक्स्ट इज माइनस 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 1 कॉमा 2। तो m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इट विल बी 2 प्लस 3 एंड 1 प्लस 2। सो इट इज़ 5 बाई 3 द स्लोप ऑफ द लाइन, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज गिवन। इंक्लिनेशन मतलब एंगल थीटा गिवन है। जैसे कोई लाइन है, इसका हमें यहाँ पर एंगल थीटा इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस गिवन हो, तो हम कैसे निकालते हैं, बाय टेन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर m की वैल्यू लेंगे 10 थीटा। थीटा यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री, तो 10 60 हो जाएगा √3। सिमिलरली यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, तो m विल बी इक्वल टू 10 30 डिग्री विच इज़ 1 बाय √3। तो इस तरीके से आप इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप, ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो आपको स्लोप और ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें कि m होता है आपका स्लोप और c कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो आपको सारी इक्वेशन y सिंगल y के फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी। तो जैसे कि 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 गिवन है, सो माइनस 3y हम यहीं रखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, सो माइनस 2x एंड माइनस 12। सो y विल बी इक्वल टू माइनस 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3। Now we'll separate the denominator, minus 2x upon 3 minus 12 upon minus 3, ये माइनस है। ठीक, फाइनली we'll get y is equal to 2x upon 3 plus 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई y is equal to mx plus c के फॉर्म में। तो हमें जो स्लोप मिला है ऑन कंपेयरिंग, दैट इज 2 upon 3, और जो हमारा y इंटरसेप्ट दैट इज c, दैट इज 4। ठीक है, तो स्लोप हो गई हमारी 2/3 और y इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास 4। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से करेंगे, 3x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3y इज इक्वल टू
माइनस 3x प्लस 7। माइनस साइन कॉमन लेके हम काट देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। सो y इज इक्वल टू 3x अपॉन 3 माइनस 7 बाई 3। तो y की इक्वेशन हो गई x माइनस 7 बाई 3। तो स्लोप ऑन कंपेयरिंग m विल बी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 1, और y इंटरसेप्ट हम हमेशा साइन के साथ लेते हैं तो इट विल बी माइनस 7 बाई 3। नेक्स्ट वी हैव x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए y की इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है ना, तो स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। m इज नॉट डिफाइंड। जब भी हमें इक्वेशन गिवन होती है y के फॉर्म में तो ही हम इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल पाएंगे। अगर y है ही नहीं तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी तक स्लोप जा सकती है। एंड द लाइन हैज नो y इंटरसेप्ट, नो y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो m है नहीं, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। लेकिन हमें इंटरसेप्ट गिवन है दैट इज 6, ठीक। नेक्स्ट इसको पहले हम सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वेशन को एलसीएम ले लेंगे 6 और 9 का। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा, सो 18 इसका एलसीएम आ गया है। यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सो योर इक्वेशन बिकम्स 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, ठीक। तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 18 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2x प्लस 18 बाई 2। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स, सो माइनस 3 बाई 2x प्लस 9। तो स्लोप आ गया है माइनस 3 बाई 2 और इंटरसेप्ट आ गया है हमारे पास 9। सो हेंस दिस इज द आंसर। Question number 4. Find the equation of line which makes an angle 60 degree with a positive direction of x-axis and passes through the point P 0, -3. तो अगर हमें फाइंड करनी हो इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका कि एंगल हमें पता है और कोई भी एक पॉइंट पता है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहती है दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो m तो हम निकाल देंगे बाय 10 60 डिग्री से। 60 डिग्री कितना होता है, √3, ठीक। और हमारे पास x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं दैट इज 0, -3। अब इसमें पुट कर देंगे y माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू √3x माइनस 0। तो फर्दर इसको लिखेंगे y प्लस 3 इज इक्वल टू √3x। तो जनरल इक्वेशन फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो √3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट केसेस गिवन है और आपको सब में इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो फर्स्ट केस है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a -3, 1 एंड b 1, 5। तो अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेंगे एज x1 y1 और इसको x2 y2 और इसमें पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 1 एंड 1 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 इंटू x माइनस ऑफ -3 तो +3 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स y माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी 4 बाई 4 x प्लस 3। ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू x
प्लस 3 विच इज़ x के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. नेक्स्ट, whose slope is -3 and x intercept is -3. तो स्लोप का मतलब हो गया m की वैल्यू हो गई -3 और x इंटरसेप्ट का मतलब है कहीं ना कहीं ये x पर लाई कर रहा है और y की वैल्यू कितनी है 0. ठीक है, फिर से हम वही इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे. दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. So y minus 0 is equal to -3, सॉरी ये -3 है, into x minus of -3 मतलब +3. So it will give y is equal to -3x minus 9. Further इसको लिखेंगे 3x plus y plus 9 is equal to 0 as the equation of line. Whose x intercept is equal to 5 and passing through the point 4, -7. तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट गिवन है मतलब 5, 0 ये हमारा x1 y1 हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट 4, -7 दैट इज x2, y2. ठीक है, फिर से हम इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 upon y2 minus y1 x minus y1, sorry x1. So this will give y is equal to -7 upon -1 x minus 5, ये माइनस साइन कैंसिल. सो y is equal to 7x minus 35 जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एज 7x minus y minus 35 is equal to 0 as the equation of line. And the last part, whose x intercept is -4 and y intercept is 6. तो x intercept हो जाएगा x intercept is -4, 0 और y intercept के लिए लिखेंगे 0, 6. ठीक, तो इसको हम पुट कर देंगे. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. तो -4 है तो +4 हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा. x प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12. Further we can write this as 3x minus 2y plus 12 is equal to 0. This is the equation of line. और इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0. इसमें वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. y के नीचे y इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट लिख के फाइनली आपको यही इक्वेशन ऑब्टेन होगी. सो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर -3, 4 एंड 2, -1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ab. Second, the coordinate of the points where the line AB intersect the y-axis. तो हमें यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. A के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1. तो अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं. अब इसमें पुट कर देते हैं. सो y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 -4 अपॉन 2 माइनस ऑफ -3 विल बी +3. x माइनस ऑफ -3 इज +3. सो ये आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू -5 बाय +5 x +
3, ये कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, सो y माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3. तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट एट y एक्सिस. तो मान लीजिए ये हमारे कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस, और ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे. तो जब भी हम y एक्सिस पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस देयरफॉर x इज़ 0, और इसको हम पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. तो ये हो गया 0 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू आ गई 1. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर 0, 1. So hence this is the answer. Question number 7. Find the equation of straight line passing through the point P minus 2, 4 and making an intercept of 3 on y axis. तो हमको पॉइंट P गिवन है -2, 4 और दूसरी लाइन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंटरसेप्ट बना रहे हैं ऑन x एक्सिस. मतलब अगर हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज़ योर y एक्सिस एंड दिस इज़ आवर x एक्सिस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 एज एन इंटरसेप्ट बना रहे हैं. तो मतलब x की वैल्यू तो हो गई 0, 3 एज अ y इंटरसेप्ट. तो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के मान लेते हैं q, दैट इज़ 0, 3 हमको मिल गया है. ठीक, तो इससे हम स्लोप निकाल देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ -2 विल बी +2, दैट इज़ -1/2. स्लोप आ गई हमारे पास -1/2. अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या कहती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. इसमें पुट कर देंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ -2 दैट इज +2. तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x माइनस 2. सो योर इक्वेशन बिकम्स x प्लस 2y minus 6 is equal to 0. So this is the equation of straight line passing through the point P. This is question number 8. Write down the equation of line whose gradient is -2/5 and which passes through point P, where P divides a line segment joining A 4, -8 and B 12, 0 in the ratio 3:1. तो ये हमारे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ चुके हैं. ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. ठीक, तो हमें जो ग्रेडियंट गिवन है मतलब स्लोप गिवन है -2/5. अब ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, दिस इज़ 4, -8 एंड दिस इज़ 12, 0. इस पे हमने पॉइंट बनाया है P विच इज़ डिवाइडिंग इज टू 3:1. इसको मान लेंगे हम m और इसको मान लेंगे n. दिस इज़ x1, y1 एंड x2, y2. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फॉर x एज 3 इंटू दिस 12 प्लस 1 इंटू 4 एंड 3 प्लस 1, दैट इज़ 36 प्लस 4 अपॉन 4, दैट इज़ 40/4, 10. y के लिए भी निकालेंगे हम 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -8 अपॉन 3 प्लस 1. सो इट विल बी 0 -8 अपॉन 4 विच इज़ -8/4, दैट इज़ -2. तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, दैट इज़ फॉर p, दैट इज़ 10, -2. 10, -2 हमें कोऑर्डिनेट मिल गया और हमें स्लोप गिवन है -2/5.
तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर सकते हैं y माइनस -2 मतलब +2 इज इक्वल टू -2/5 x माइनस x1 दैट इज 10। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5y + 10 इज इक्वल टू -2x + 20, सो दिस बिकम्स 2x + 5y minus 10 is equal to 0. So this is the equation of the straight line, hence this is the answer and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।